बड़ी खबर बिहार चुनावों से जुड़ी हुई है। बिहार चुनाव की अगर बात करें तो लगातार बात हो रही थी कि महागठबंधन आखिर किस चेहरे को सामने रखकर इन चुनावों में आगे जा रहा है। तो उसका भी ऐलान हो गया है। तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, उनके चेहरे के साथ महागठबंधन चुनाव में आगे जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव का होगा और साथ ही डिप्टी सीएम फेस वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी होंगे। इन दो चेहरों के साथ महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये गठबंधन और इसके चलते क्या हासिल करने की तैयारी में है इस वक्त महागठबंधन? क्या महागठबंधन अपनी जीत सुनिश्चित कर लेगा? इन दोनों चेहरों को स्पष्ट करने के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। अशोक गहलोत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के चेहरे का ऐलान किया। पीछे पवन खेड़ा बैठे दिखाई दे रहे हैं, बगल में कांग्रेस के नेता भी हैं। सभी दलों के नेता इस दौरान थे। सभी गठबंधन के दलों ने सहमति पर मोहर लगा दी है। महागठबंधन के सीएम चेहरे की आधिकारिक घोषणा इस दौरान कर दी गई है। तो तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ महागठबंधन अब आगे जा रहा है। सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। तो ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर, सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। आपने सुना अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, जो कि कांग्रेस की तरफ से बिहार में मौजूद हैं। पूरे चुनाव की देखरेख महागठबंधन की तरफ से। उधर बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी होंगे। उन्होंने कहा कि हमको बिहार का बनाने का काम करना है। महागठबंधन के भरोसे के लिए धन्यवाद है। बिहार में 30 साल पुरानी निकम्मी सरकार है। बिहार में एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध में है। बीजेपी नीतीश को फिर सीएम नहीं बनाएगी। तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से बयान किया। कहा ये कि अमित शाह ने खुद इस बात की पुष्टि की है नीतीश जी एनडीए के सीएम प्रत्याशी क्यों नहीं हैं,
तेजस्वी यादव ने बयान पूछा, नीतीश का फायदा उठा रही है बीजेपी के 3-4 नेता जेडीयू को खत्म कर रहे हैं। एक तरीके से तेजस्वी यादव की ये जो बयान है ये इस खुशी में तो हैं कि उनको महागठबंधन में सीएम पद का चेहरा बनाया गया है, लेकिन इस रणनीतिक स्ट्रेटेजी के साथ, रणनीतिक एक पहल के साथ हैं जिससे वो एनडीए के अंदर एक तोड़ और बिखराव पैदा करने की भी सफल कोशिश कर सकें। उधर अगली और बड़ी खबर, बिहार में अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। तेजस्वी यादव का बयान, बिहार में बिना घूस के कोई काम नहीं होता। बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिहार में भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पटना में उद्योगपतियों से वसूली हो रही है। पटना में सीएम आवास सचिवालय के पास फायरिंग होती है। बीजेपी ने बिहार के लिए एजेंडा अब तक नहीं बताया है। तो इस बैठक को देखिए। जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। उधर पटना में वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार से बीजेपी को हम बाहर निकालेंगे। मुकेश सहनी का बयान, इस बार बिहार में बीजेपी को हराएंगे। हालांकि पिछले चुनाव में मुकेश सहनी बीजेपी के साथ ही गठबंधन में थे। के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और तेजी से ऊपर लाने का आवश्यकता है, महिलाओं की कल्याण की और ऊंचाई की आवश्यकता है। ये सारे काम के लिए और एक बार एनडीए को आशीर्वाद बिहार की जनता करे। कुछ लोग खुद को स्व घोषित जननायक कहते हैं, ये मैं मानता हूँ कर्पूरी जी की त्याग, तपस्या, उनकी सामाजिक राजनीति के प्रति अपमान है, ये अवहेलना है। ये लोग माफ़ी मांगना चाहिए। स्व घोषित जननायक नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी भारत की गरीबों की जननायक थे, बिहार की बेताज बादशाह थे।
इसीलिए उनकी जन्मस्थान में सही प्रधानमंत्री जी आके सही किया है। क्या गंगा जी में अधिक पुल नहीं बना है? क्या मखाना बोर्ड नहीं बना है? क्या बिहार की रोड रास्ते सुधरे नहीं है? क्या बिहार में वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रहा है? विपक्ष जो देश को पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार के शासन के माध्यम से, बिहार में भी एक ही परिवार है, ये परिवारवादी शासन ने बिहार की जनता को लूटा है। जब लोग आज स्वयं हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, इनकी मन में घबराहट आ रही, बोहरा गए। की भीड़ को नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनावी सभा का प्रथम चरण में शंखनाद करेंगे। बेगूसराय और समस्तीपुर, और उनके शंखनाद के बाद सारे बुटकटवा पार्टी, टिकट बेचवा पार्टी, आरजेडी में उनके कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया, कांग्रेस पर आरोप है, और कांग्रेस के साथ साथ वीआईपी पर भी आरोप है, यानी महागठबंधन टिकट बेचवा पार्टी। ये टिकट बेचवा पार्टी कल के बाद जब शंखनाद मोदी जी करेंगे बेगूसराय की धरती से, तो अपने ही धराशायी हो जाएगा। हम बिहार में 2010 से अधिक मंत्री पद के उम्मीदवार बन चुके हैं और उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया मुकेश सहनी को। किस तरह से देखते हैं इस डीसीएम को, इस फैसले को? देखिए, अब बहुत देर कर दिया, हाथ से जब मामला निकल जाता है उसके बाद इस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं तो समझ में आता है कि लीतापोती हो रही है। हकीकत है कि ये बटी हुई दुकान है, बटा हुआ कुंभा है। ये किसी तरह से अपने आप को एक फेस करने की, इसलिए कि बार बार अनाउंसमेंट देख रहे थे, एकजुटता का मैसेज देना है, मतलब जुटी हुई चीजें मजबूरन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो पिलाई करेंगे, पिटकुटाई करेंगे और फिर दवाई करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, फिर वही जंगल राज की याद दिला दी उन्होंने। तो जनता समझती है, जनता जनार्दन है, जनता के दरबार में हम सभी लोग हैं। जनता ये जान चुकी है कि ये देखा मुखौटा है, वरना मुकेश सहनी कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा उन्होंने, और क्या चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको? ये डिप्टी सीएम। मतलब इन्होंने मजबूरन इस बात को मानी है। बाद में इलेक्शन होते ये वैसे तो बनने वाले नहीं, अगर बनते तो भी इसको हटा दे। एनडीए के 10,000 रुपए हर महिला को देने की तुलना में उन्होंने 30,000 रुपए देने की घोषणा की है और हर घर में नौकरी देने की जो घोषणा की है, आपको क्या लगता है ये बड़ा वादा है उनका? देखिए, हाउस होल्ड में हर घर, मतलब हर हाउस होल्ड, वहां के हिसाब से देखें 2,80,00,000 वहाँ हाउस होल्ड है, मतलब इतने घर है। 30 लाख समझिए जॉब है, अभी वहाँ सरकारी जॉब है। 2,50,00,000 को सरकारी जॉब देंगे। अरे पैसा कहाँ से आएगा? 2,50,00,000, 39,000 रुपया सैलरी है वहां पर। बीसी अगर CD कैटेगरी में जॉब भी दो तो 40,000 सैलरी पड़ती है। कैलकुलेट कर लिए तो आपको अंदाज हो जाएगा कि लगभग 12 लाख करोड़ चाहिए। बजट 3.17 लाख करोड़ का है। उनके माता जी जब छोड़ के गई थी तो 23,000 करोड़ का था। अभी किस चीज को कहाँ से पैसा लाएंगे भाई? एक ही तरीका हो सकता है, जितना माल बनाया उन्होंने लालू यादव के परिवार ने, उस सब को बिहार के खजाने में जमा कर दे, और उनकी जानकारी में कितना माल है तभी बना सकते हैं, नहीं तो कहां से दे सकते हैं। तो ये थे जफर इस्लाम साहब, जिनका कहना है कि तेजस्वी यादव आज नेता प्रतिपक्ष हैं, कल नेता प्रतिपक्ष भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे ये भी कोई नहीं जानता। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बिहार में राजनीति इस वक्त चरम पर है, लेकिन आरजेडी, जिनके युवा, जिनके बेटे तेजस्वी यादव को अब महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी सीएम फेस बना दिया है महागठबंधन की तरफ से। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप, जिन्होंने नई पार्टी बनाई है, तेज प्रताप से बात की इस सारे मुद्दों पर हमारे साथी शैलेंद्र ने। सुनते हैं कि वो आखिर वो कहते क्या हैं, किस तरह से वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सर तो आपको क्या लग रहा है कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली तो नहीं जा रहे होंगे, क्षेत्र ही जा रहे हैं। सर किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस किस तरह का? बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त रिस्पांस है।
हम लोग भी गए थे एक दिन आपके क्षेत्र में, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि जो मेडिकल कॉलेज है और वो तेज प्रताप भी लेके आए, अब इंजीनियरिंग कॉलेज भी लेके आए। हाँ, तो मेडिकल कॉलेज हमने दिया है वहाँ के लोगों को, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगा। और वहाँ के युवाओं का डिमांड है कि एक क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जाए, तो स्टेडियम भी बनाने का काम करेंगे हम। एक तस्वीर बहुत इमोशनल वायरल हुई थी आपकी, उस पर क्या कहेंगे सर? कौन सा तस्वीर? तस्वीर जब दादी के हाँ, तो दादी हमारी आदरणीय पूजनीय हमारी भगवान है, तो हमने उनको लेकर के जाने का काम किया। तो नामांकन के दौरान आप गए थे, वायरल हुई उस पे सोशल मीडिया पे। वो तो वायरल होता ही है, मेरा कोई भी चीज़ वायरल हो जाता है। एक आज महागठबंधन में एक पीसी भी कुछ देर पहले हुई है, और उसमें तेजस्वी यादव को सीएम तेजस्वी यादव को सीएम घोषित किया गया। कौन किया है? कांग्रेस के नेता। वो तो बिहार की जनता करती है तय, नेता लोग थोड़े तय करता है। नेता लोग क्या तय करेगा? बिहार की जनता तय करेगी। बन गया डिप्टी सीएम, चेहरा घोषित किया। पहले ही लोग पद पाने के लिए मारा रहता है भाई, काम तो जनता के लिए दो आना का कोई करता नहीं है, लेकिन पहले ही पद पाने के लिए लोग मारा रहता है। अब फिर बार बार हमको घुसाते हैं उस चीज में, आप लोग मीडिया के लोग। आप लोग हो सकता है कि उधर से पैसा लिए होंगे। साथ हम लोग लड़ रहे हैं, अपनी सीट्स के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन जो है वो फ्रेंडली फाइट में है। तो क्या अगर फ्रेंडली है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनफ्रेंडली फाइट होता ना तब सवाल करते। अगर फ्रेंडली फाइट कहीं है तो फ्रेंडली है, रहने दीजिए। क्या इसका नुकसान नहीं है गठबंधन? कोई नुकसान। अच्छा, इतनी देर हो गई और कोई देर नहीं हुई। हम ही लोगों ने तो किया। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है, वहाँ मुख्यमंत्री के बारे में इतनी कहा गया कि नीतीश जी अब आगे नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बाद आगे कौन आएंगे वो भी नहीं बताया गया। अच्छा, आपको लगता है कि बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिहार बहुत दिनों से बदलाव मांग रहा है, और ये बदलाव की आकांक्षा इतनी गहरी है लोगों में। बदलो सरकार, बदलो बिहार, ये नारा गांव गांव से उठा है बिहार में। तो बिल्कुल इस बार का चुनाव बदलाव का चुनाव। अच्छा, दो तीन चीज़ें जो तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किए हैं, हर घर नौकरी का, या संविदा पे जो है उनको स्थायी करने का, जो जीविका दीदियां हैं फैसिलिटेटर, उनको परमानेंट करने का, इसको किस तरह से आप लोग? बिल्कुल ज़रूरी है, मांगे हैं बिहार की। ये आउटसोर्सिंग क्यों रहेगी? ये सारे लोगों को सरकारी जो काम सरकार के लिए काम कर रहे हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? और उनके लिए कोई बीच में कोई ठेकेदार क्यों आएगा? ये जहाँ जहाँ भी बिचौलिया बीच में आते हैं वो पैसा लेके चले जाते हैं, उसमें तो उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी घोषणा हुई है कि आउटसोर्सिंग खत्म करो। ये नौजवानों की यही मांग है, पूरे बिहार की ये मांग है। सारे नौजवान परेशान है आउटसोर्सिंग से, सारे सफाई कर्मचारी से लेकर के तमाम जो सरकारी काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका एक नंबर का एजेंडा है कि आउटसोर्सिंग खत्म करो। तो जो बिहार की मांगे हैं उन्हीं मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। अभी तो घोषणा पत्र आएगा, घोषणा पत्र जब आएगा उसमें सबकी बात, किसानों की बात भी होगी, मजदूरों की बात भी होगी, सरकारी कर्मचारी जो पेंशन को लेकर के लड़ रहे हैं उनकी बात भी होगी, सबकी बात होगी। जो स्कूलें बंद हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, शिक्षा के विस्तार की भी बात होगी। उस एजेंडा के साथ हम लोग आएंगे। ये संयुक्त साझा प्रचार अभियान होगा कि? बिल्कुल बिल्कुल, अब यही तो एक प्रचार अभियान ही तो था। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रचार अभियान नहीं तो क्या? तो हम लोग बिल्कुल साझा प्रचार अभियान चलाएंगे। साझा प्रचार अभियान चलाएंगे, दीपांकर जी कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि तेजस्वी ने जो घोषणाएं की हैं उनको हम लोग पूरा करेंगे। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना। सर ये बताइए, इतना आप लोग मान नहीं रहे थे या कुछ ऐसा हो रहा था, लेकिन घोषित करना पड़ा? किसने कहा कि नहीं मान रहे थे? हर निर्णय का एक सही समय होता है। पॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो सही समय पर सही निर्णय की सही वक्त पे घोषणा की जाती है। आज हुई घोषणा हो गई। डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, पहले कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे कि हम उसमें, लेकिन कांग्रेस नेताओं की घोषणा नहीं हुई, घोषणा हुई मुकेश सहनी। जाहिर सी बात है, एक बार सरकार बनेगी, हम जीतेंगे, उसके बाद अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। ये आज घोषणा अशोक गहलोत जी ने की है। बिल्कुल की है। दूसरी बात यह है कि आपको लगता नहीं कि बहुत देर हो गई है? एनडीए ने तो अभी तक नहीं घोषित किया, वो तो कह रहे हैं कि साहब विधायक तय करेंगे। बताइए किसकी तरफ से देर हो रही है? प्रचार प्रसार वो लोग शुरू कर दिया। हमारा प्रचार प्रसार तो बहुत पहले से शुरू हो गया। 16 जिलों में 13 दिन की यात्रा निकली। आप कह रहे हैं प्रचार, हमारा तो बहुत पहले शुरू हो गया। एक चीज और, आप इस घोषणा के साथ हैं जो तेजस्वी यादव ने की है, हर घर में एक सरकारी नौकरी।
पहले भी उन्होंने करके दिखाया 5 लाख नौकरियां, तो अब भी जो कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार वो करके दिखाएगी। तो महागठबंधन के साफ तौर पे कह रहे हैं कि हाँ, हम जो है जो करके दिखाए तेजस्वी यादव ने, इसी वजह से घोषणाएं की। और ये कह रहे हैं कि हमारा प्रचार प्रसार तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब जो राहुल गांधी जो है वो बिहार की यात्रा कर रहे थे, यानी वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, तो हम प्रचार में आगे हैं। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। हमारे पास वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुनील सिंह सर हैं। सर, क्या कहेंगे, घोषणा आज हो गई, देर से हुई कि सही समय, आपको क्या लगता है? ये घोषणा पूर्णतः सही समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। और घोषणा की चीज़ें तो पहले भी स्पष्ट थी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये तो पब्लिक डोमेन में ये बातें थी अनेकों नेक बात। बल्कि आप देखेंगे तो एनडीए में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। न एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी है, न उनकी कभी मीटिंग हुई। हमारे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, अनेकों नेक बार मीटिंग हुई। अगर हम देख ले वहाँ तो कोई ज्वाइंट पीसी भी नहीं हुआ है उनका, न उनमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित है। तो वो तो उसमें तो पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति है। हम तो समय से चल रहे हैं और अब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्वाइंट कैंपेन भी होगा। हर जगह सब चीज़ें पहले से स्पष्ट थी। बीच में टिकट का जब समय आता है तो निश्चित ही हम लोग का फोकस वहाँ हो जाता है। अच्छा, फोकस वहाँ हो जाता है। दूसरी बात यह है कि लगातार आपके नेता कह रहे थे कि हम डिप्टी सीएम, आज कितना संतुष्टि आप लोगों को मिली? देखिए, नेता जो कहते हैं वो महागठबंधन की आवाज़ है। नेता कहते हैं वो मत लीजिए। अगर उन्होंने डिप्टी सीएम या सीएम की बात की तो क्या किसी घटक दल, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कंट्राडिक्ट किया? अब रुक करते हैं मुंबई का।